देखिए जी, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइट फिट ऑटोमेटिक आयरन को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर जो ये थर्मास्टेट या फिर हम इसे बोलते हैं ऑटो कट, इसे किस तरह से आप रिप्लेस करोगे और साथ में दोस्तों इसे किस तरह से प्रॉपर वे में सेट करोगे। दोस्तों, इस प्रेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, या तो ये बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है या फिर बहुत नॉर्मल हीट होता है। तो इस कंडीशन में यदि आपको जो अपना थर्मास्टेट है वो प्रॉपर वे में किस तरह से सेट करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, या फिर किस तरह से आप उसे किस कंडीशन में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रेस को ओपन करना होगा, इसके पूरे पार्ट्स को खोलना होगा, तभी जाके दोस्तों आप इसका जो थर्मास्टेट है उसे चेंज कर पाओगे या फिर प्रॉपर वे में सेट कर पाओगे। इसके लिए दोस्तों जिस साइड से आपकी जो केबल निकलती है इलेक्ट्रिसिटी की, उस साइड वाले जो पैनल है उसे सबसे पहले खोलिए। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने ओपन किया है, यहाँ पर 3 वायर्स हैं, एक रेड है, एक ब्लैक और एक ग्रीन। यहाँ पर दोस्तों जो ग्रीन वायर है जो कि हमारी बॉडी से टच है, यानी कि अर्थिंग वायर है। यहाँ पर ये ब्लैक है और एक रेड है जो मेन इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन तीनों वायर्स को यहाँ से खोल लेंगे, स्क्रू दिए गए हैं और जहाँ पर जो हैंडल है उसके भी 2 बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये दोनों, इन दोनों बोल्ट्स को भी हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो हमारे आयरन का हैंडल है उसके बोल्ट्स को हम खोल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 स्क्रू प्रोवाइड किए गए हैं। जैसा कि दोस्तों ये दोनों तो हमने खोलकर अलग कर लिए। अब यहाँ पर दोस्तों साथ ही जो ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं इनको भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा वायर कहाँ पर लगाया है। हालांकि पूरी की पूरी वायरिंग मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा और दिखा भी दूंगा। यहाँ पर दोस्तों जो ये हमारा व्हील है, पहिया लगा हुआ है जो कि ऑटो कट के ऊपर, इसे हम निकालते हैं। इसके लिए हम इसे दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ऊपर की ओर उठाएंगे, ये निकल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2 बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं इस व्हील के नीचे, तो इन दोनों बोल्ट्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है जिस तरह से आप पार्ट्स को खोलते हो उसी तरह से आपको इन्हें लगाना भी है। यहाँ पर दोस्तों हालांकि मैं आपको प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर ग्रिप की तरफ वाले पार्ट को हम हटाते हैं, तो यहाँ पर हैंडल में हमें एक बोल्ट आगे की तरफ देखने को मिलता है जिसे भी हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पैनल को खोलने के बाद में इसके हैंडल को खोलना होता है। यहाँ पर दोस्तों ये मिडिल पार्ट हमारे पास बच जाता है। यहाँ पर ये हमारी अर्थिंग वाली वायर है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर 2 बोल्ट्स ये और एक ये वाला, 3 बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं इसे हटाने के लिए। तो हम तीनों बोल्ट्स को दोस्तों ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा दूसरा और ये तीसरा वाला बोल्ट्स। अब दोस्तों हमने यहाँ पर तीनों बोल्ट्स को ओपन कर लिया और इस मिडिल पार्ट को हटाकर अलग करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया हमारा प्लेट। ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है जो कि दोस्तों गर्म होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो ये हमारा इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये 2 वायर दिए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के हैं, और ये है हमारा हीटिंग ऑटो कट यानी कि थर्मोस्टेट। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस थर्मोस्टेट में आपको एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। ये कुछ ही थर्मोस्टेट्स में देखने को मिलता है। दोस्तों ये एक प्रकार का फ्यूज़ होता है। अगर किसी कंडीशन के अंदर आपका थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर से ये सेकेंड ऑटो कट से फ्यूज़ से कट हो जाता है, यानी कि आपके थर्मोस्टेट ख़राब हो जाने पर इस जो आपका हीटिंग एलिमेंट है उसमें प्रॉपर वे में करंट आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो ये आपका जो सेकेंडरी ऑटो कट एज ए फ्यूज़ वर्क करता है ये उसके करंट को कट कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह से काम करता है, इसका एक पॉइंट होता है इस तरह का। अब दोस्तों ये इससे दूर होता है तो ये बंद है और इसे टच करेगा जैसे ही ये वर्क करने लगेगा। इस तरह से दोस्तों ये काम करता है, बंद चालू इस तरह से। अब दोस्तों इसको हम पहले रिप्लेस करेंगे, इसको हम बदलेंगे। तो इसके लिए जो ये एक वायर लगा हुआ है इसका एलिमेंट के टर्मिनल पर, इसे हम खोल लेते हैं। दोस्तों आप याद रखें जिस तरह से वायर्स को आप खोलते हैं उसी तरह से लगाएं, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी वायरिंग मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस ऑटो कट को निकाल लेते हैं, यानी कि थर्मोस्टेट को निकाल लेते हैं और मार्केट से सेम इसी तरह का थर्मोस्टेट परचेज़ करते हैं। इसको ले जाएंगे और तभी इसी तरह का लेकर आएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो इसका पॉइंट है वो तो ठीक है,
तो आप इस तरह से देखो, इसे दबा कर देखें। जो ये पॉइंट है अगर प्रेशर से पॉइंट के ऊपर दबता है तो ये ठीक है, अगर प्रेशर से नहीं दबता है तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, पहली कंडीशन। दूसरी में अगर आपके जो थर्मोस्टेट का पॉइंट है वो कुछ इस तरह से जल गया है तो भी आपको थर्मोस्टेट चेंज करना है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको थर्मोस्टेट चेंज करना है अगर आपका पॉइंट जल गया है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर आपको उसको प्रॉपर वे में सेट करना है। तो देखो दोस्तों, जो इसका पॉइंट है वो तो परफेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं थर्मोस्टेट को रिप्लेस कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में रिप्लेस करने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ इस तरह का एक थर्मोस्टेट मार्केट से परचेज़ किया है। ये पुराना वाला है, ये वाला, और ये जस्ट इसके पास में ये वाला आप देख पा रहे हो, ये नया वाला है। हालांकि दोस्तों जो ये नया वाला है इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसी तरह के मिलते हैं। और दोस्तों जो हमारा पुराना वाला है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर दोस्तों इस पुराने वाले ऑटोकट में और नए वाले ऑटोकट में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों ये वर्क कर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये पार्ट देख पा रहे हो, मिडिल पार्ट, जो कि हमारे व्हील से कनेक्ट होता है, इसमें छोटा है और पुराने वाले में बड़ा है। अगर ये कंडीशन आपके साथ भी होती है तो आप ऐसा कीजिए, जो ये पार्ट है ये वाला, इसे आप चेंज कर लीजिए। तो इस वाले को यहाँ पर लगा देंगे और इस वाले को यहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले आप इसको मिनिमम कर लीजिए। जिस पार्ट को आप चेंज करते हो इसे इस कोर से टच कीजिए, इस वाली से दोनों को फिक्स कर लीजिए, यानी कि मिनिमम कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लैक कलर्स के लॉक्स दिए गए हैं जो आपको निकालने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये आसानी से निकल जाता है, स्क्रू ड्राइवर से भी निकल गया। अब दोस्तों आप इसे हटा लेना है, ये हमने हटाकर किया कंप्लीट, और इस वाले को नए थर्मोस्टेट पर लगाना है। तो दोस्तों हम इस वाले को निकाल लेते हैं, निकाल लिया, और नए वाले थर्मोस्टेट पर लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस पार्ट को दोस्तों हमने चेंज किया है उसकी जो कोर है उसे नीचे थर्मोस्टेट की कोर से बिल्कुल अटैच कर कर रखिए। उसके बाद में आप उसे किसी भी कंडीशन में घुमा सकते हो। अभी इसके बाद में दोस्तों जो आपका लॉक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसे लगा दीजिए, और यहाँ पर दोस्तों इसे प्लायर की सहायता से थोड़ा प्रेस करोगे तो ये वापस से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। ये आपका दोस्तों ऑटोकट तैयार हो गया। अभी दोस्तों हम जानेंगे कि इसे प्रॉपर वे में सेट किस तरह से करना है। तो दोस्तों पहले तो इसे आप फिक्स कर दीजिए और बोल्ट्स को लगाकर कर दीजिए टाइट। अब आपका नया हो या पुराना ऑटोकट, आपको किस तरह से सेट करना है आपको वो जानना है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया किन कंडीशंस में हमारा जो ऑटोकट है वो ख़राब होगा और किस कंडीशंस में हमें उसे ओनली सेट करना है। यहाँ पर दोस्तों हमने फिक्स कर दिया, और दोस्तों हम इसके ऊपर व्हील लगाते हैं और इसे दोस्तों मिनिमम कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम में हमारा ऑटोकट ऑफ रहना चाहिए, यानी कि दोस्तों अभी हमने इसे मिनिमम कर लिया है और ये नीचे वाली कोर से बिल्कुल अटैच है। अब दोस्तों ये वाली कोर हम जब इसके सामने लाएंगे ना, तब जो इसका पॉइंट ऑन हो जाना चाहिए। फ़िलहाल ये ऑफ़ है, बिल्कुल मिनिमम हो गया। तो बिल्कुल मिनिमम में जो आपका पॉइंट है वो इस तरह से दूर रहना चाहिए नीचले वाले पॉइंट से। अभी हमने मिनिमम कर रखा तो इस तरह से दूर रहना चाहिए। अब दोस्तों जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हमने इसे ऑन किया, इस कंडीशन में इस तरफ लेकर आए, तो जो आपका पॉइंट है वो इस तरह से टच हो जाना चाहिए इतनी दूरी पर। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसे सेट किस तरह से करोगे वो जानेंगे हम। सबसे पहले हम इसे मिनिमम पर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बारी हम इसे घुमा कर देखते हैं और पॉइंट को मेज़र करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों कहाँ पर ये पॉइंट टच होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जाकर टच हो रहा है, यहाँ पर, जबकि दोस्तों होना चाहिए था हमारा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसे फिक्स कर लेते हैं इसके सामने, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके बीच में दिया गया है एक छोटा सा स्क्रू। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बारी रुको, ठीक है, ये वाला स्क्रू। इसे आप दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस पोजीशन में रखिए, कोर को सामने की तरफ करके, और इस स्क्रू को पहले तो आप टाइट कीजिए। तो हमने टाइट करते हैं तो ये टच नहीं हो रहा। अब की बारी हम इस पॉइंट को, इस स्क्रू को खोलते हैं, तो दोस्तों देखो अभी ये प्रॉपरली वे में टच ऑन ऑफ हो रहा है। तो हम इसे ऑन कर देते हैं, यानी कि इससे टच हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम, और जैसे इसे घुमाते हैं यहाँ पर हो गया वो ऑन। तो इस तरह से दोस्तों हम इसे सेट करते हैं। अब दोस्तों सेट करने के बाद आपको करना क्या है, जो ये स्क्रू हमने सेट किया था ना, इसके ऊपर दोस्तों आपको एल्फी डाल देना है, क्योंकि दोस्तों हीटिंग होने के बाद में ये डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉपरली वे में फिर से वर्क नहीं करता कुछ दिन बाद।
इसके बाद दोस्तों जो आपके एलिमेंट पर जो दूसरा टर्मिनल है उसके वायर्स को भी हम खोल लेते हैं, ताकि दोस्तों जो वायरिंग है वो मैं आपको दोबारा से समझा सकूं, क्योंकि दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर आप सभी वायर्स को भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इसे चेक करना पड़े तो एक बारी हम इसे चेक कर ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके दो वायर्स आते हैं आपके हीटिंग एलिमेंट से, दो टर्मिनल बने हुए हैं जहाँ पर हम स्क्रू लगाकर टाइट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसे चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पर इसे चेक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम दोनों टर्मिनल से एक एक वायर लगाते हैं, तो आप देख सकते हो जो हमारी कंटिन्यूटी है वो शो कर रही है। यहाँ पर दोस्तों नहीं कर रही, ऑटो कट के अंदर इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर भी ओके, तो दोस्तों वर्क कर रहा है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है और सीधा इलेक्ट्रिसिटी से चेक करना पड़े तो आप क्या करोगे? इस कंडीशन में दोस्तों आप ऐसा कीजिए, जो आपकी प्रेस की केबल है, आपके आयरन की केबल है, उसके जो दो वायर हैं, एक ब्लैक और एक रेड, दोनों को लीजिए और आपके जो टर्मिनल हैं उन दोनों पर एक एक वायर लगा दीजिए। इसे आपको कुछ सेकंड्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी में लगाना है और आप दोस्तों देखोगे कि जो आपका हीटिंग एलिमेंट है वो गर्म हो चुका होगा। यहाँ पर दोस्तों थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए एक वायर हीटिंग एलिमेंट पर लगा दीजिए थर्मोस्टेट का, एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर यहाँ पर लगाइए और एक यहाँ पर। जैसे ही आप थर्मोस्टेट को ऑन करोगे आपका हीटिंग एलिमेंट गर्म होने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप थर्मोस्टेट और एलिमेंट को चेक कर सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पर हम वायरिंग करेंगे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट का कोई भी एक वायर लेंगे, दो वायर निकल कर आते हैं, और एक वायर को, कोई भी एक वायर को जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उसके किसी भी एक टर्मिनल पर लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों इस वायर को मैं घुमाकर थोड़ा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो पुराना थर्मोस्टेट था उसके वायर थे वो काफ़ी फिक्स थे और इसके वायर तो जो कि बड़े हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपका इंडिकेटर है, जो ये बत्ती होता है, इसका दोस्तों दो वायर आपके पास में रहता है और दोनों वायर आपको एक यहाँ पर लगाना है और एक यहाँ पर लगाना है, यानी कि दोनों ही वायर आपके हीटिंग एलिमेंट के टर्मिनल्स पर लगाए जाएंगे। तो एक वायर लगा दिया हमने इस टर्मिनल पर और स्क्रू को लगाकर टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस दूसरे वाले वायर को हम इस टर्मिनल पर लगाते हैं और यहाँ पर एक और वायर यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये एक फिक्स वायर जो कि निकला था हमारे पास में, इसी को ही हम वापस से लगा देते हैं। दोस्तों जो आपका थर्मोस्टेट है वो ऑलवेज आपके एलिमेंट से सीरीज़ में जोड़ा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास दो वायर बच जाते हैं, इन दोनों वायर्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी लगाना है। दोस्तों मैंने आपको बताया थर्मोस्टेट को सीरीज़ में जोड़ना है और जो आपके दो इंडिकेटर के वायर्स हैं उन दोनों को मेन एलिमेंट के टर्मिनल्स पर लगा देना है। इसके बाद दोस्तों हमें इसे इसके बॉडी के अंदर फिट कर देते हैं। सबसे पहले इसका जो मिडिल पार्ट है उसे लगाकर हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड किए गए थे 3 स्क्रू जो हमने खोले थे, उन तीनों को उसी कंडीशन में लगाकर तैयार कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो बारी आती है, जो इसके वायर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं और ये हमारा अर्थिंग वाला वायर है जो कि बॉडी से अटैच है। अभी हमें जो इसका हैंडल है उसे ऐड करते हैं और इसके टॉप पर लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर हैंडल का जो बोल्ट ओपन किया था उसे फ्रंट में लगाकर तैयार करते हैं और दोस्तों जो आपके हैंडल की तरफ पीछे दो बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए थे उन दोनों को भी हम यहाँ पर अभी के अभी लगाकर तैयार कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हमने दोनों कर दिए तैयार। अब जो आपकी वायर्स हैं वो आप किस तरह से लगाओगे, जैसा कि दोस्तों आपने हटाया था उसी तरह से लगा दीजिए। जो ग्रीन वायर है वो आपको उस वायर के साथ में लगानी है जो आपके बॉडी के साथ में अटैच है, यानी कि अर्थिंग वाला वायर। ये हम लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। ओके दोस्तों हमारे प्रेस से दो वायरें निकल कर आती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लीड के दो वायर हमारे पास बचे हुए हैं, एक ब्लैक और रेड। इन दोनों वायर्स के साथ में हमने एक एक वायर लगाकर उसे बोल्ट लगाकर टाइट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप कोई वायर किसी के साथ में भी लगा सकते हैं, यानी कि ब्लैक रेड की जगह लगा सकते थे और रेड ब्लैक की जगह लगा सकते थे, यानी कि न्यूट्रल फेज़ पर और फेज़ न्यूट्रल पर। यहाँ पर दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि दोस्तों हो सकता है अलग अलग मॉडल्स के अंदर और अलग अलग आयरन्स के अंदर ये थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिले। ये दोस्तों वायर आपके कंप्लीट हो गए और इंडिकेटर का जो जगह है उसे आप फिक्स कर वहाँ पर लगा दीजिए।
इसके बाद दोस्तों जो इसका 100 पार्ट है, जो कि 100 पीस होता है ग्रिप पर, उसे लगाकर कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में दोस्तों जो आप व्हील है जो आपका, उसे आप यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो बोल्ट दिए गए हैं, दोनों बोल्ट्स को लगाकर कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद जो ये व्हील है, और दोस्तों यहाँ पर जो व्हील के अंदर आप ये कोर देख पा रहे हो, ये जो आपका कोर है ये इस स्लॉट में आना चाहिए। तो दोस्तों इसे हम लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने किया कंप्लीट, इसे प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लास्टली आपका जो बैक पैनल है वो आपको लगाकर बोल्ट लगाकर टाइट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और ऑटो कट भी आसानी से हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।